हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगेन क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 3 को। तो ये हमारा फाइनल वीडियो होगा। हम लोग इस वीडियो में जो है अपने चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो एनिमल्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया था पिछले दो पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। एंड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। इस वर्ड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई डोंट थिंक कि मुझे आज जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे आज। ओके, तो मैं पिछले रिकैप जो है मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अच्छे से दिया था। तो आप लोग काइंडली पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो विजिट कर ले मेरे क्लास 7 के प्लेलिस्ट में। तभी आपको पार्ट 3 वीडियो जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड समझ में भी अच्छे से आएगा, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में है। ओके, तो काइंडली विजिट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो क्लास 7 साइंस का आप प्लेलिस्ट देखना। उसमें आपको क्लास चैप्टर 11 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो, फिर आप पार्ट 3 पे आओ। ओके, तो हमने एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन देख लिया था, किस तरह से जो है हार्ट, ब्लड, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं हमारे, ठीक है, किस तरह से हमारे बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो है सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कैसे जाते हैं। एंड हमने एक्सक्रीटरी भी सिस्टम देख लिया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो हमारे बॉडी से किस तरह से कौन से ऑर्गन के थ्रू जो है सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, ये भी देखा था हमने। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्लांट्स में। तो हमने जो पार्ट 2 वीडियो एंड करा था वो हमने एंड करा था आपका यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है हम लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है, उनमें भी जो है उनको खाने की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, बॉडी में अंदर कुछ जाना चाहिए, बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें प्लांट्स में भी होंगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट पे ही फॉलो करते हैं। ओके, तो अब प्लांट में कौन से ऑर्गन है, प्लांट में जो है कौन से सेल हैं, टिश्यू हैं जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहे। और भी मैं शॉर्ट्स में भी कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स जो हैं वो डालते रहती हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें। तो चलिए प्लांट्स में हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, कहा जा रहा है इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीफ। तो जैसा कि आपने जो है चैप्टर 1 में हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जो है इन प्लांट्स में, उसमें हमने अच्छे से देखा था फोटोसिंथेसिस को, जो है खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स, प्लांट्स कैसे एनर्जी जो है उनमें, प्लांट्स में एनर्जी कैसे आती है, सारी चीज़ें हमने जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट जो हमारा चैप्टर 1 था इसी क्लास का हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने देख लिया था कि वाटर एंड मिनरल्स जो है कैसे सॉइल से जो है प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, तो द लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और हमने ये भी देखा था कि जो लीफ होता है वो क्या कहलाता है, प्लांट का किचन कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है उनके लिए, प्लांट, पूरे प्लांट्स के लिए। तो यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और वो खाना कैसे बनता है, वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है लीफ में, पत्ते में। ठीक है, तो you also learned in chapter 10 that food is a source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose। और हमने जो है चैप्टर 10 जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, फूड होती है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें कहा जाता है कि खाना खाना चाहिए उसी से, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, किसमें जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इस जो है एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आप कितना वीक फील करते हो, आपसे नहीं होता है। एंड अगर आप मान लो 2 दिन नहीं खाते, 3 दिन नहीं खाते, तो आपसे उठा नहीं जाएगा। तो हुआ ना, अगर तो हम फूड क्या है हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स है हमारी एनर्जी के लिए। ओके,
तो देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल तक फूड का पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसका हर सेल जो है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एनर्जी मिले। ओके, तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? तो ठीक है, हमने लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग्स में देख लिया, एनिमल्स में देख लिया, लेकिन अब प्लांट्स को भी जरूरत होती है एनर्जी की। प्लांट्स में भी खाना बनता है, ठीक है, लीफ में। अब उस लीफ से पूरे प्लांट्स में, उनके भी तो पूरे बॉडी पार्ट से हर जगह हर सेल तक कैसे फूड पहुंचता है? तो हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ कैरिड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड? तो कैसे जो है पत्तियों में खाना बनता है और वो ऐसे पार्ट में पहुंचाए जाते हैं जैसे कि उनके स्टेम में, ठीक है, उन जगह पर कैसे पहुंचता है जहाँ के खाना नहीं बनता है। तो यही होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हम देखते हैं। तो प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द बाय रूट्स। तो जो जड़ होते हैं ना, यहाँ जैसे आप देख रहे हो, जो जड़ हैं, इन जड़ के थ्रू ही तो मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्व करते हैं ना प्लांट्स। तो हम जो भी पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, उनकी जड़ों में डालते हैं पेड़ की, ताकि वो जड़ के थ्रू जो है उन पेड़ में जो है वो पानी अब्जॉर्व कर सके, ठीक है। तो ये जड़ के थ्रू ही जो है उनके अंदर पानी जाता है। द रूट हेयर The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrient dissolved in water। और जो रूट हेयर होते हैं ये क्या होते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट का, ठीक है, जिसके कि वो वाटर एंड मिनरल्स का जो है ऑब्जॉर्प्शन कर सके अच्छे से। ओके, सॉरी थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया, चलते हैं फिर से। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और ये रूट हेयर जो है सॉइल पार्टिकल्स के जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, वैसा वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहाँ से वो लोग जो है वाटर मिनरल्स जो भी होते हैं सॉइल में उनसे अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? तो अब आप यहाँ से क्या गेस कर सकते हो कि कैसे ये वाटर जो है रूट से फिर पत्तों तक जाता है, फिर पत्तों को तो वाटर की जरूरत होती है ना, ठीक है। वो तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? तो प्लांट्स में किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? जैसे एनिमल्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, हार्ट ऑर्गन था, हार्ट के थ्रू हो रहा था। तो यहाँ कौन सा ऑर्गन है, यहाँ कौन से जो है बॉडी पार्ट हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? तो वेल, बूझो इज राइट, एक्सक्यूज, हाँ, यहाँ पे बूझो सोच रहा है, बूझो थिंक दैट प्लांट्स में हैव pipes to transport water to the entire plant like we have in our home for the supply of water। तो यहाँ पे बूझो सोच रहा है कि शायद हो सकता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते होंगे, पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होते होंगे, जिनके थ्रू जो वाटर मिनरल्स जो भी होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के पहुँचते होंगे। जैसे हमारे घर में प्लम्बिंग जो होती है वो क्या होता है, हमारे घर में पाइप बिछाई जाती है, उस पाइप के थ्रू जो है हमारे नल में पानी आता है ना, आता है ना। तो वेल, बूझो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ बूझो बिल्कुल सही है कि प्लांट्स में ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मिट्टियों से, वाटर से, मिट्टियों से जो है वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्व करते हैं एंड वहाँ से फिर वो वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। द वेसल आर मेड ऑफ स्पेशल सेल। और ये जो वेसल्स होते हैं ये स्पेशल सेल्स के बने होते हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, जो कि वस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू क्या होता है, सेल का एक ग्रुप होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन जो है वो काम करता है। The vascular tissue for the transport of water and nutrient in the plant is called xylem, figure 11.7a। तो 11.7a में दिखाया गया है कि जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वस्कुलर टिश्यू वो क्या होता है, जाइलम होता है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आपने सुना होगा। तो 11.7a ये देखिए आपको जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम का ये पूरा फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। The xylem form a continuous network of channel that connect root to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। तो ये जो जाइलम होते हैं ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है रूट कनेक्ट करती हैं लीफ से, स्टेम से, ब्रांचेस से,
ठीक है, और जिसके थ्रू जो है वो रूट से जो भी ऑब्जॉर्व करते हैं फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में, स्टेम में, लीफ में, ब्रांचेस में पहुंचता है जाके। जैसे 11.7 बी में देखो आप, देखिए इस तरह से पाइप जैसा है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। Now Paheli says her mother puts ladyfinger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into them. तो यहाँ पे पहेली बोल रही है कि जो पहेली ने अक्सर घरों में देखा है कि उसका घर में जो सब्जियाँ आती है, हरी सब्जियाँ, जैसे भिंडी हो गई या फिर कुछ भी हरी सब्जियाँ जो है वो अगर सूखने लग जाती है तो उनकी मम्मी क्या करती है, वो उसको पानी में डाल देती है अगर वो सूखने लगते हैं तो। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। तो अब ये जानना चाहती है कि उसमें पानी कैसे चले जाता है, ठीक है। तो वो सूखने से बचाने के लिए उसमें पानी देती है ताकि उसमें ताजगी बने रहे, एंड उनके जो डिफरेंट पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल्स होते हैं। अब फ्लोएम के बारे में देखते हैं। हमने जाइलम को देख लिया। यू नो डैट लीव सिंथेसिस फूड, आपको पता है कि जो पत्ते हैं वो खाना बनाते हैं, पेड़ में खाना बनाने का काम पत्ते करते हैं, ठीक है। तो द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अब फूड बन गया, अब लेकिन सारे पार्ट्स में पहुंचना भी तो चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में फूड हम खाते हैं, फिर वो उसका ब्रेक डाउन होता है फूड का एनर्जी में। अब उस एनर्जी को जो है फिर जो क्या करता है, ब्लड कैरी करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, तो दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। तो अब प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है आपके वाटर एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन आपका जाइलम करता है, एंड फ्लोएम क्या करता है, आपके फूड का करता है, ओके। जो फूड बनता है आपके लीफ में उसको फ्लोएम करता है। तो दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये वस्कुलर टिश्यू हैं दो, ये क्या करती हैं प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जाइलम वाटर एंड न्यूट्रिएंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का, एंड फ्लोएम फूड का करते हैं, ओके। एंड नाउ इज एक्टिविटी 11.3। अब एक्टिविटी 11.3 के थ्रू हम समझेंगे जाइलम एंड फ्लोएम का कुछ फंक्शन। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, फिर से हमें ग्लास टम्बलर चाहिए, ठीक है। वाटर चाहिए, हमें रेड इंक चाहिए, रेड कलर का इंक चाहिए, अ टेंडर हर्ब चाहिए, और एक कोई हरा सा आपको जो है हर्ब होना चाहिए, कोई छोटा सा पतला सा आप हर्ब ले ले, जैसे कि पतला सा पेड़, जैसे कोई धनिया पत्ता का पौधा हो गया, ठीक है, कोई भी हर्ब जो छोटा सा हो। एग्जाम्पल यहाँ पे बल्सम बताया गया। एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और कोई ब्लेड ले ले एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। अब उस जो टम्बलर आपने ग्लास टम्बलर लिया है उसमें जो है आप 1/3 पानी भर दें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर। अब उस वाटर में आपने जो रेड इंक लिया था वो रेड इंक डाल देना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब। अब जो हर्ब आपको जैसे यहाँ बल्सम लेने के लिए कहा गया उसका आप बेस काट लो, ठीक है। एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8। अब उसको आप जो है ग्लास में डाल दो, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है 11.8 ए में। यहाँ पे ये ग्लास है, इसमें वाटर डाला गया और उसको रेड इंक में डाल के ये रेड कलर का हो गया। अब हमने जो है ये एक हर्ब था जिसका हमने यहाँ पे, ये तुलसी के जैसा लग रहा है, खैर इसका जो बेस था हमने किसी पेड़ से कट करके इसमें डाल दिया, ठीक है। ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे। अब ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट डे पे क्या होता है। तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड। तो क्या जो है प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो अपीयर होता है रेड में। इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अगर हाँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ तक जो है वो कलर पहुँच गया, ओके ओके। तो जो आप देखोगे जो नेक्स्ट डे आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा कि आपके जो ये स्टेम आपको दिख रही हैं, ठीक है, प्लांट के, ये स्टेम आपको रेड रेड दिखाई देंगे क्योंकि यह जो रेड कलर का जो यहाँ पे वाटर था ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इसके स्टेम में। तो ये जो स्टेम है ना ये आपको दिखेगा आपको रेड कलर का, ओके। तो इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि किस कलर का आपको दिखेगा कोई पार्ट, ठीक है। तो यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इन साइड द स्टेम। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो कट भी कर सकते हो और अंदर भी देख सकते हो कि रेड कलर का है कि नहीं, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी से क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि स्टेम के थ्रू जो है वाटर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई लेके जा रहा होगा ना। तो इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर। तो स्टेम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। तो जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विथ वाटर। तो इस तरह से जो है रेड इंक की तरह ही वाटर में अगर मिनरल डिजॉल्व होते हैं,
ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, स्टेम के थ्रू जो है ऊपर चले जाते हैं प्लांट्स के ऊपर स्टेम में, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स जाइलम इनसाइड द स्टेम, ठीक है। तो स्टेम के अंदर क्या होते हैं, वही वस्कुलर टिश्यू होता है, क्या होता है, जाइलम होता है। एंड जाइलम का ही काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो स्टेम के अंदर वो जाइलम के थ्रू ही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, ओके। ना इज ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, किस प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन से। तो प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो हमको पता है कि प्लांट्स जो है सॉइल के थ्रू ही वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट जो है अब्जॉर्ब करते हैं। तो नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। तो सारे वाटर जो है वो तो यूज नहीं करेंगे प्लांट्स, ठीक है, कुछ वेस्ट हो जाते हैं। तो द वाटर evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration। तो जो वाटर का लॉस होता है, इवापोरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि लीफ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा पता है ना। तो वो किस प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर का लॉस होना स्टोमेटा के थ्रू लीफ में, क्या कहलाता है वो, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। तो द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ जनरेट अ संक्शन पुल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। तो जो इवापोरेशन होता है वो क्या कर रहा है, एक संक्शन पुल होता है। जैसे कि आप कभी स्ट्रॉ से खींच के कोई शरबत पीते हो, या फिर कभी आप मिल्क शेक पीते हो या जूस पीने के लिए दुकान पे जाते हो, तो आपको स्ट्रॉ डाल के देते हैं ना ग्लास में, तो आप उसमें क्या करते हो, सक करते हो उसको, एंड वो आपके फिर माउथ के अंदर चलाते हैं। तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पे संक्शन पुल होता है, ठीक है, इवापोरेशन के टाइम पे और ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। जो कि क्या करते हैं, वाटर को पुल करते हैं ग्रेटर हाइट्स में। और जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसमें खींचेंगे ना, इतने बड़े पेड़ होते हैं तो हाइट तक खींचना होता है, तो उसी तरह से संक्शन पुल होता है उसमें वाटर का इवेपोरेशन के लिए। तो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। और ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो भी कूल रहते हैं। जैसे कि हमने मटके वाला केस देखा था, मटके में क्या था कि वाटर एवेपोरेट हो रहा था उसके पोर्स से, तो क्या हो रहा था, मटका अंदर में ठंडा रह रहा था। एंड ह्यूमंस में क्या था, जो स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग पसीना बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी हमें कूल लगती है। उसी तरह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, प्लांट भी जो है ठंडा होता है, प्लांट्स जो है प्लांट को ठंडा रखते हैं, ट्रांसपिरेशन, ओके। तो इसी के साथ फाइनली हमारा यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। द एंड हो गया हमारे इस चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।